का दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण उपबंध हैं उनका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत भाग 18 में आपात उपबंधों का उल्लेख है। संविधान में दो प्रकार का आपात उपबंध है, एक राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात दो परिस्थितियों में है। अनुच्छेद 352 में युद्ध के द्वारा, बाह्य आक्रमण के द्वारा या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, देश की अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। और अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा आपात उपबंध लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के द्वारा युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के द्वारा या सशस्त्र विद्रोह, पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति थी लेकिन अब इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लगाया गया है, के कारण राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित रूप में प्रस्ताव होना चाहिए, तभी वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। उसके बाद 25 जून 1975 की जो आपात उद्घोषणा हुई थी, उसके बाद 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 पारित हुआ था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय उपबंधों को कठोर बना दिया गया है। और भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई है, यह 3 बार हो चुकी है। पहला 1 अक्टूबर 1962 को चीन के आक्रमण के समय, दूसरा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय, तीसरा 25 जून 1975 को आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अनुच्छेद 356 में, बहुत सरल है याद करने के लिए। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यों में आपातकाल, तीसरा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। इन तीनों में 4 का अंतर है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? केवल एक बार हुई है, 25 जून 1975 को। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुकी है। प्रथम आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द्वितीय आपातकाल के समय वीवी गिरी, तीसरे आपातकाल के समय जो थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। आंतरिक अशांति के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो शब्द है अब वह सशस्त्र विद्रोह है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा केवल 3 परिस्थितियों में, युद्ध के द्वारा, बाह्य आक्रमण के द्वारा या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है। कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता है? तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 व 21 में प्राप्त जो स्वतंत्रताएं हैं उनको आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब करते हैं? जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित निर्णय प्राप्त हो। संसद के दोनों सदनों के में कितनी अवधि में युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकाल को कितनी अवधि में मंजूरी देनी चाहिए? तो 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों को इसकी मंजूरी देनी चाहिए। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल के परामर्श से। संसद द्वारा पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितनी अवधि के तक लागू हो सकता है? 6 माह। और 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। पहली बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, यह पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। धन्यवाद। इन प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं।